इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप और आगे हमें डिस्टिंक्शन देखना है। मज़ा आने वाला है इसमें, बिटवीन प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। देखो, क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से एक एक चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बैठ चुका है। ठीक है, अब ये सब जो डिस्टिंक्शन पॉइंट्स होता है ना, ये सब बड़े स्कोरिंग होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस। ठीक है, दिमाग में आपको समझा हुआ है। आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला, क्योंकि ये एक तरीका से रिवीजन होगा। रिवीजन है ये, तो मैं कितना अच्छा से आपको समझा पाया हूं, आप कितने अच्छे से समझें, उसका ये आज पता चल जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ ओनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 और यहां मिनिमम 2, क्योंकि मिनिमम अगर 1 कर देते तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। ठीक है, और मैक्सिमम 50, बट हमें तो 20 पढ़ाया गया था अभी थोड़ा देर पहले। ये क्या चक्कर है भैया, अभी तो पढ़ाया हमें, लास्ट दिन हमने पढ़ा। अरे अब तो और भी कुछ चेंजेस आ गए। The new Companies Act 2013 has prescribed the maximum number of members in case of partnership firm should not be more than 100 in case of partnership. As per the previous Companies Act 1956, the maximum limit in case of partnership was 10 and 20 for banking business and other business respectively. तो अब तो नया के हिसाब से तो 100 है। ठीक है, तो क्या करें सर, हम लोग क्या इसको काट दें, मैक्सिमम 50 को मैक्सिमम 20 कर दें? ठीक है, अग्रीमेंट।
नो अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, अग्रीमेंट इज एसेंशियल। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नो डिवीजन, भैया जो है मेरा है, यहाँ डिवीजन होगा एंड द अग्रीड रेशियो। इम्प्लाइड एजेंसी, कोई इम्प्लाइड एजेंसी नहीं है यहाँ। जनरली एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द फर्म। एजेंट फर्म मतलब क्या होता है ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलकर काम होता है। एजेंट मतलब क्या कि जो मालिक, जैसे एक जो मालिक मींस बॉस, प्रिंसिपल, और ये एजेंट। जैसे कि एजेंट ने अगर कुछ कह दिया तो समझ लो उसने अपने मालिक के बिहाफ में प्रॉमिस किया है। बाद में मालिक ये नहीं कह सकता नहीं 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 ये तो मेरा एजेंट था, ये गलत बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, कई बार होता ना कि बहुत जगह पे मालिक तो नहीं जा पाते हैं। लेट्स से अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अब गाड़ी का कंपनी शोरूम का मैं ओनर हूं, अब मेरे बिहाफ में ये एजेंट ने आपको कुछ कमिटमेंट दे दिया। अब मैं बाद में बोलूं नहीं नहीं यार वो तो बेकार आदमी है, अरे यार वो बेकार आदमी तो उसको क्यों बैठा के रखे थे, क्यों हमारा टाइम खराब किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एजेंट मतलब ये है कि जो एजेंट ने कह दिया दूसरा पार्टनर उसे मना नहीं कर सकता। जैसे अगर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने अगर बोल दिया कि इसको हम 2 लाख रुपया में बेच रहे हैं इस गाड़ी को, तो बी ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं मैं भी तो पार्टनर हूं, मैं तो भैया 2,25,000 के नीचे नहीं बेचूंगा। सी बोलेगा अरे मैं भी तो पार्टनर हूं, मैं 2,50,000 के नीचे नहीं बेचूंगा। ऐसा अगर होगा तो फिर कैसा पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनर ने 2 लाख बोल दिया है तो बाकी बी एंड सी भी 2 लाख पे अग्री करेंगे। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के एजेंट हैं हम लोग। ठीक है, जो एक ने कह दिया दूसरा को मानना है। ओनरशिप एंड कंट्रोल नॉट शेयर्ड बाय पार्टनर्स। सीक्रेसी, कंप्लीट सीक्रेसी, यहाँ सीक्रेट इज नोन टू द पार्टनर्स। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द प्रोप्राइटर, लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। ग्रेटर कंटिन्यूटी ड्यू टू 2 और मोर पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर मर भी गया तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन, नो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू सिंगल ओनर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। तो ये सब मेरे ख्याल से ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। Unlimited liability. In a partnership, every partner is liable to an unlimited extent for the debts of the firm. In case of the assets of the firm are insufficient to pay the creditors in full, the personal asset of the partners can be utilized for the purpose. तो पार्टनरशिप में भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप का भी, पार्टनर का भी पर्सनल एसेट यूज कर सकते हैं। Restriction on transfer of interest. A partner cannot transfer his share in the firm only. A partner can transfer his share in the firm only with the consent of other partners. इसका मतलब है मैं 25% का पार्टनर हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरे साले साहब मतलब वाइफ का हस्बैंड, साले साहब को पार्टनर बना लिया जाए, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि मेरे बाकी पार्टनर्स अग्री करें। अगर वो अग्री कर जाते तब तो ठीक है, अग्री नहीं करते हैं तो जबरदस्ती हम फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कहीं लेके चलता हूं। देखो ये दोस्त तो है, ये है सीए का स्टडी मटेरियल। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ पर्सन as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business. ठीक है, तो अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 464 के हिसाब से, नॉट मोर देन 100 पर्सन कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस। मगर रूल 10 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50। Thus मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फर्म आर 50। तो ये जो है ये आपको इतना डिटेल में नहीं समझाया गया था, तो आपको बुक में दिया गया था 2 and 20, फिर नीचे लिख दिया 50। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, कोई स्टूडेंट बोलता अच्छा इसको काट के 20 कर दे क्या। ठीक है, बट मेरे को तो पता था कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको कहाँ लेकर आए, हम आपको ICAI का स्टडी मटेरियल में लेकर आए। CA इंस्टीट्यूट से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे देश में एज फार एज लीगलिटीज इज कंसर्न, लॉ इज कंसर्न, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारा लॉ पता रहता है, सारा नियम, सारा कानून पता रहता है।
और ये नियम कानून हमने आपको दिखाया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ही कोर्स मटेरियल से। तो अब मैक्सिमम 50 कहाँ से आया, समझ में आया आपको? मैक्सिमम 50 आया रूल 10, ठीक है। सो रूल 10 ऑफ द Company's incorporation rules specifies the limit. Thus, the maximum number of members in the partnership firm are 50. Okay, girls and boys. So now we know for sure कि पार्टनरशिप में कहाँ कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आया अचानक ये 50 कैसे हुआ। तो अगर आप काट के आपको ये लगे कि ये प्रिंटिंग एरर है तो ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम 50, ठीक है। क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो रूल्स चेंज हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 का रूल के हिसाब से मैक्सिमम 100, बट रूल 10 के हिसाब से 50। तो आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो उतना डिटेल आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोग बस सीधा 50 लिखने से आपका काम हो जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, चलिए इसका डिस्टिंक्शन भी देख लेते हैं। पार्टनरशिप कैसे बनता है? अग्रीमेंट से। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या अग्रीमेंट से बनता? नहीं भाई, पैदा हो जाओ, जस्ट टेक बर्थ एंड यस यू आर द मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और मोर एंड मैक्सिमम 50। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 50, 2 और मोर बट नो मैक्सिमम लिमिट। स्टेटस ऑफ फीमेल्स इक्वल स्टेटस, कैन नॉट बी को पार्टनर्स, बट इसमें भी हमने आपको बताया है कि इस पे भी हम आपको लिंक भेजेंगे। आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करिएगा, क्योंकि देखो मार्क्स स्कूल में मिलना है, तो अपने को स्कूल के टीचर से आप डिस्कस करिएगा कि मैम सर इस पर क्या आप लेटेस्ट नॉलेज क्या है। तो ये आप अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करिएगा, क्योंकि अभी हम ICSE प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा और आप कुछ और लिख कर आ जाओगे, मार्क्स कट जाएगा, तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लायबिलिटी एंड रिस्क, अनलिमिटेड पार्टनर्स बेयर रिस्क जॉइंटली एंड इंडिविजुअली। ये अनलिमिटेड के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, फिर बोलो कि पार्टनर्स बेयर रिस्क जॉइंटली एंड इंडिविजुअली। यहाँ पर लिमिटेड है एक्सेप्ट फॉर द कर्ता, मतलब कर्ता जो है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, माइनर कैन बी को पार्टनर। मैनेजमेंट क्या भैया? ऑल पार्टनर्स या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैनेजमेंट सिर्फ करता ये सब अपने को पता है, बस रिविजन हो रहा है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स का बात करें, अमंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो इक्वल शेयर, यहाँ कोई रेशियो वेशियो नहीं, इक्वल। लीगल एग्जिस्टेंस डिसॉल्व विद डेथ एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर, नॉट डिसॉल्व बाय डेथ एटसेट्रा ऑफ अ मेंबर। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलता है। रजिस्ट्रेशन डिजायरेबल बट नॉट कंपल्सरी, यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? कोई भी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि अब देश का कानून कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार जो रजिस्टर करता है, कुछ नहीं होता, रजिस्टर होता है, रजिस्टर में नाम लिख देता है, गवर्नमेंट अपना स्टैम्प मार देता, बस, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। तो चलो अब मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का क्या क्या फायदा है, बेनिफिट क्या क्या है। ये देखो, एक तो अकेला आदमी काम करे और मिलकर काम करे तो फायदा तो होता ही है। तो मिलकर काम करने का क्या फायदा है? द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ईज ऑफ फॉर्मेशन, एकदम आसानी से बन जाता है, ठीक है। ये अब किसके आसान है? कंपनी के हिसाब से। अगर हम कंपनी जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कंपनी का है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके कंपैरिजन में ये बहुत इजी होता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, अ पार्टनरशिप इज सिंपल टू फॉर्म, इनएक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश एंड इजी टू ऑपरेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, इजी, ठीक है। तो ये तीन अच्छे अच्छे शब्द आप यूज करिएगा। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व एंड नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। अगर चाहो, कंपल्सरी नहीं है, चाहो तो लीगैलिटीज में जाओ, चाहो तो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप लीगली रजिस्टर नहीं करते हो पार्टनरशिप को तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। मगर देखो, नुकसान को तो बाद में सोचेंगे। अगर हमको तुरंत एक काम शुरू करना है, यार काम कितना हो नहीं हो, काम जमे नहीं जमे, पता नहीं चलता ना। अब समझ लो ऐसे तीन दोस्त मिलकर काम करना चाहते हैं, दे आर नॉट श्योर कि ये काम कितना अच्छा चलेगा नहीं चलेगा।
तो जब हम लोग श्योर नहीं है तो उतना लीगैलिटीज में जाने का दरकार नहीं है, बस एक बार शुरू कर लो, ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व एंड नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। कोई कानून का, कोर्ट का पेपर, स्टैम्प पेपर, कोई पेपर दरकार नहीं है, बस मिलकर आपस में तय कर लिया, काम शुरू कर दो। ओनली एन अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी। देख रहे हो, फर्म को रजिस्टर करने का कोई कंपल्शन नहीं है। कोई सरकार या गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन आपको कोई क्या कर रहे हो ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिमिलरली अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड इजिली एट एनी टाइम। अब मैं नहीं यार, अब छोड़ यार, अपना काम नहीं हो रहा यार, अब मन नहीं मिल रहा यार, नहीं काम नहीं करेंगे साथ में, बस ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हो गया काम खत्म। तो ये तो फायदा हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ डिसोल्यूशन। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अकेला काम करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टनर्स। ज्यादा पार्टनर, ज्यादा पैसा आ सकता, ज्यादा काम मिलकर कर सकते। न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू रेज फर्दर कैपिटल। और पैसा चाहिए और पार्टनर ले लो, और कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 50 whenever necessary. Credit worthiness is also high because every partner is jointly and severally liable for all the debts owned by the firm. Credit worthiness मतलब भाई पता है ना कि अकेला A, B, C, D, E, F। अब मैं F को भी जानता हूँ, C को भी जानता हूँ, A को भी जानता हूँ। मेरे को 50 लाख का सामान देना है, पैसा बोलता 3 महीना बाद मिलेगा, तो मेरे को भरोसा है कि मैं किसी से भी मांग सकता हूँ पैसा। ये नहीं कि ए अगर डूब गया तो अरे बी सी डी ई एफ कोई भी, क्योंकि भले ही मैं ए को दे रहा हूं, ए को जानता हूं, बट मैं मांग किसी से भी सकता हूं। तो ज्यादा लोग हैं ना मेरे पास। कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट, अकेला काम करने में गलती हो जाता है, कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट मिलकर एक सही डिसीजन, सही जजमेंट ले सकते हैं। The skill and experience of all the partners are pooled together. एक साथ combined judgment of several person help to reduce errors of judgment. गलती नहीं होगा। The partners may be assigned duties according to the talent. जिसका जो बेटर है, जो अकाउंट्स में बेटर है तो अकाउंट्स देख ले, तू मार्केटिंग में बेटर है मार्केटिंग देख ले, तू लेबर मैनेजमेंट में बेटर है तो वो देख ले। Therefore benefits of specialization are available. अब भैया तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो पार्टनर, मजा आ गया यार, कोई टेंशन ही नहीं है। तेरे जैसा इंसान अगर पार्टनर बन जाए हमारा तो मजा आ जाए। पार्टनर्स मीट फ्रीक्वेंटली एंड कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। मिलकर भैया डिसीजन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट मोटिवेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। हम लोग ही ओनर है और हम लोग ही मैनेज कर रहे हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। एवरी पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड टू एंश्योर सक्सेस ऑफ द फर्म। भाई अकेला, भाई बात वही है, अकेला काम करे तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मिलकर काम करे भाई, मिलके काम करेंगे सबका भला होगा। Close supervision. Every partner is expected to take personal interest in the affairs of the business. Different partners can maintain personal contacts with employees and customers. भाई तू एम्प्लॉय संभाल ले, मैं कस्टमर संभाल लेता हूँ। Fear of unlimited liability makes the partners cautious and avoid reckless dealing. भैया देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है भैया, घर तक नीलाम हो जाएगा, तो देखो ध्यान से काम करो। Management of partnership is cheaper when expert managers are not employed. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का में क्या था, मेरे को एक्सपर्ट मैनेजर को, एक सीए को अपॉइंट किया, उसको 10 लाख रुपया का पैकेज देना पड़ता था। आज मेरे पास जो मेरा दोस्त है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे को 50 लाख रुपया लेकर भी आया और वो मैनेज भी कर ले रहा है, तो 10 लाख बच रहा है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारा चीज बताना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, तो यहां पर इतना कोई झमेला नहीं है। पार्टनर्स कैन मेक चेंजेस इन द साइज ऑफ द बिजनेस, कैपिटल एंड मैनेजरियल स्ट्रक्चर विदाउट एनी अप्रूवल। बट जब हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर अप्रूवल लगता है। The activity of partnership business can be adapted easily to the changing conditions in the market. मार्केट बदल रहा है, कैपिटल ज्यादा चाहिए और पार्टनर्स ले लिया, नहीं चाहिए नहीं लिया, अपने हिसाब से काम कर लो।
secrecy. A partnership firm is not required to publish its annual accounts. कौन किसको रिक्वायरमेंट होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को. आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो जो जो चीज पार्टनरशिप में हम लोग एक्सेप्शन है कि जो नॉट रिक्वायर्ड है, वो एक तरह से आपको मैं संग संग बता दे रहा हूं कि वो वहां पर रिक्वायर्ड है. तो जब वहां जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं, यहीं पर दोनों एक्सप्लेनेशन एक साथ हो गया. सिर्फ रीडिंग करेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा. ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट एसेंशियल. ऑडिट मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड होते हैं, वो ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं. सॉरी. एंड नो रिपोर्ट्स आर फाइल्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. ये बात तो पहले भी हो चुकी है. Therefore, the affairs of a partnership business can be easily be kept secret and confidential. सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अगर फाइल होगा तो सीक्रेट नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि आप आज के दिन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जाके आप कंपनीज का क्या बैलेंस शीट है वो 10 रुपया या 20 रुपया जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो देकर आप एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हो. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक. Every partner has a right to be consulted and express his opinion. All important decisions are taken with the mutual consent of all the partners. In case a partner is dissatisfied with the majority decisions, he can retire from the firm or give a notice for dissolution. अगर किसी पार्टनर को लग रहा नहीं मेरे लिए मेरा बात सुनी नहीं रहा तो भैया रिटायरमेंट कर लो, हट जाओ या कैंसिल करो, पार्टनरशिप बंद करो. कोऑपरेशन. पार्टनरशिप एनकरेजेस म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग पीपल. आपस में कोऑपरेट करेंगे तो ही पार्टनरशिप चलेगा. पार्टनरशिप वर्क इज फॉर कॉमन, वर्क इन कॉमन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. मिलकर काम करेंगे, फायदा सबका होगा. एंड डू देयर लेवल बेस्ट टू मेक द बिजनेस प्रॉस्परस. सही बात है, धंधा को तरक्की करना है. स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. मोर पार्टनर्स कैन बी टेकन इन to meet the financial and managerial requirements of growing business. अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है और लोग चाहिए, ये डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया था. और लोग चाहिए, पैसा के लिए चाहिए या हेल्प के लिए चाहिए, और लोग चाहिए तो ले लो. तो आज के लिए हम लोग बस डीमेरिट्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के लिए रोक देंगे. तो पार्टनरशिप का फायदा तो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है. नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है. डीमेरिट्स. अ पार्टनरशिप सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस. Limited resources. There is a limit to the maximum number of partners in a firm. अब समझ लो 50 मेंबर ही ले सकते हैं और हम लोग सबको ही मैक्सिमम 2 लाख रुपया ही दे सकते हैं. भाई हम लोगों का सबका दोस्त लोग का यार इतना ही पोजीशन है तो हम लोग मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया ही इकट्ठा कर सकते हैं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज. Therefore, it is not possible to collect huge financial resources. Borrowing capacity of partners is also limited. बट अगर मेरे को 100 करोड़ चाहिए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लो, देखो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ रुपया भी आ सकता है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में ये लिमिटेड रिसोर्स है. अब आप कोई अगर सोच अरे सर 1 करोड़ रुपया क्या लिमिटेड होता है, अरे सर 1 करोड़ तो बहुत होता है, तो ये अपना अपना सोच का बात नहीं हो रहा. ठीक है, किसी के लिए 1 करोड़ बहुत होता है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कुछ नहीं होता. तो लिमिटेड रिसोर्सेज जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लिमिटेड कैसे हुआ इन कंपैरिजन विथ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. A partnership firm may not provide the required technical and administrative skills. हो भी सकता है, ठीक है. Unlimited liability. Every partner is fully liable for the debts of the partnership business. Fear of risk में restrict initiative and growth of business. ये डर तो लगता है ना, तो डर कहाँ नहीं लगेगा सर? जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई डर नहीं. जॉइंट स्टॉक कंपनी में डर नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम करते हैं. पार्टनरशिप में डर लगता है, कल को कुछ गलत हो गया तो घर का बोले ना, ससुर जी जो अंगूठी दिए थे शादी के टाइम पे वो भी आपका लिया जा सकता है. प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी टेकन अप फॉर द बिजनेस लाइबिलिटीज. वही सेम टू सेम बात. अनसर्टेन लाइफ. Partnership business suffers from instability, insolvency, insanity, retirement, and death of the partner may cause an abrupt end to the business. Any partner can give a notice for dissolution of partnership. तो uncertainty तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बंद हो सकता है. But company, joint stock company, वो बंद नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये सब उसी कंपैरिजन में ही बताया जा रहा है. भाई डीमेरिट्स देखो, कोई भी चीज का अगर डीमेरिट है, बात को समझो. भाई जॉइंट ये पार्टनरशिप का जो डीमेरिट है उसको मेरिट में अगर हमको कन्वर्ट करना है
तो क्या करो, एक काम करो, जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लो। तो जो जो यहां पर नुकसान है वो नुकसान वहां नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, अब स्कूटर है मेरे पास, अब स्कूटर से काम नहीं चल पा रहा क्योंकि घर पे दो दो बच्चे हो गए, अब वाइफ, पहले तो सिर्फ वाइफ थी, अब बच्चे भी हैं, तो स्कूटर से मेरा काम नहीं हो रहा। तो क्या उपाय है? कार खरीद लो। तो भैया देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप से काम नहीं चल रहा है तो पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप से काम नहीं चल रहा है तो कंपनी कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समझ में आ जाता। तो जो डीमेरिट्स का बात कर रहे हैं हम लोग, डीमेरिट को मेरिट में लेके जाना है तो कहां चलना है? कंपनी बना लो। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। कॉन्फ्लिक्ट, lack of confidence, unity and harmony among partner may lead to delayed decision and inefficiency. Chances of conflict are high because every partner has equal right to take part in the management of the firm. There is lack of secrecy. अब सबको ही भाई, मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं, जो मैं चाहता हूं मैं वो करना चाहता हूं, तो ऐसे करके सबको ही अगर झगड़ा करेंगे तो झगड़ा हो ही सकता है, झगड़ा तो हो ही सकता है। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, ये जो इम्प्लाइड एजेंसी है, मतलब एक पार्टनर ने कुछ वादा कर दिया तो दूसरा को मानना पड़ेगा। अगर कल को एक पार्टनर के बीच में अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर तो ये रिस्क हो गया ना एक तरीके से। जब तक भरोसा है तब तक तो सब कुछ अच्छा है। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में कॉज ग्रेट लॉस टू द फर्म। ऑल द पार्टनर्स में सफर ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टी ऑफ वन पार्टनर। अगर एक इंसान धोखेबाज निकल जाए तो उसके धोखे के कारण बाकी सबके सब फंसेंगे। Lack of public confidence. A partnership does not enjoy the trust of the public. क्यों भैया पब्लिक को ट्रस्ट क्यों नहीं? The reason for this is that the affairs of a partnership are not given publicity. पब्लिक को क्या मतलब है? तुम लोग जो काम कर रहे हो, no reports are published by a partnership concern and it is free from government regulations. पब्लिक कॉन्फिडेंस कहां आता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। क्यों आता है? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का बैलेंस शीट जो है पूरा का पूरा पब्लिसाइज होता है, कोई भी चेक कर लो। तो जब हमने चेक किया तो हमको भरोसा आया। अब तुम्हारा अकाउंट तो हम चेक नहीं कर सकते। Therefore the general public regards it as a group of person who have come together to earn easy and quick profits. पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग पूरा जनता का साथ लेते हैं क्योंकि जनता से हम लोग शेयर अप्लाई करवाते हैं, तो जनता का भी पैसा उसमें लगता है और जनता को हम लोग रिपोर्ट देते हैं। तो जनता का कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि चलो मेरे को पता तो है कि इस बिजनेस में हो क्या रहा है। बट पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, अ पार्टनर वांटिंग टू विथड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द फर्म कैन नॉट डू सो अनलेस द अदर पार्टनर्स अग्री। ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? वापस से जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर 1,000 रुपया का शेयर है और मैंने 100 शेयर खरीद रखा है, तो मैं उस कंपनी का 1,00,000 रुपया का जो शेयर्स है मैं किसी को भी बेच सकता हूं। तो बस मैं बेचा और मैं फ्री हो गया। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने 1,00,000 रुपया लगा के पार्टनर बना है तो मैं ये नहीं कि किसी को भी मैं पार्टनर बना दूं, अपने साले साहब को पार्टनर ट्रांसफर कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ही में देयरफॉर बी डिप्राइव्ड ऑफ हायर रिटर्न ऑफ कैपिटल आउटसाइड द पार्टनरशिप। अब मैं 1,00,000 पे पार्टनरशिप किया, अब मैं चाहता हूं कि 1,00,000 पे मैं रिलायंस का शेयर खरीद लूं। रिलायंस का शेयर खरीदा, अब ये शेयर का दाम 1,00,000 की जगह 1,50,000 हो गया, मैंने बेच दिया किसी को। बट यहां मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, किसी को भी नहीं बेच सकता हूं। सो बस आज का ये लास्ट 3 लाइन, ठीक है दोस्तों। Thus the partnership form of business organization is useful for medium sized business. It is the most appropriate form when a business is too big to be run by a sole proprietor. अगर अकेला आदमी नहीं कर पा रहा तो पार्टनर बन लो, बट नॉट बिग इनफ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कंपनी। होता ना कभी कभी, भैया इतना बड़ा भी नहीं है कि हमको कंपनी बनाना है, बट इतना छोटा भी नहीं है कि अकेले काम कर सके। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ना ये इतना छोटा है ना ये इतना बड़ा है, तो बीच का क्या है? पार्टनरशिप। तो बस वही है, पार्टनरशिप एक बीच का सिचुएशन है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, और नहीं समझने वाला कुछ है नहीं, बहुत इजी है। सो नेक्स्ट डे हम लोग इसका ये डीड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो बस पढ़ते रहिए। कॉमर्स क्लास 9 का बहुत इजी है, एक बार आप प्लस लेक्चर सुन लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, इस बुक से आप पढ़ सकते हो, वापस लेक्चर्स को सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
है।